सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर के अंदर होंगे। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। सो गाइस, क्लास 9th का हम चैप्टर मोशन पढ़ रहे थे, चैप्टर 8 मोशन पढ़ रहे थे। और जनरली हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लिया। हमने हर चीज़ मोशन का पढ़ लिया है सिवाय एक चीज़, जिसको आज अपन इस सेशन में ख़त्म करने वाले हैं। तो यार, हम सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा एक टॉपिक है इस चैप्टर में, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो बचा रह गया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो इस क्लास 9th में तो बहुत छोटा सा पार्ट है, बट 11th-12th में ये जो सर्कुलर सर्कुलर मोशन जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भैया, है ना। इसको समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। तो यार, मैं कोशिश करूंगा यार आपको 9th क्लास में ही मैं इतना हाई लेवल की चीज़ें समझा दूं, ताकि आपका जब आप जाओ हाई लेवल में तो कम से कम बोलो तो हाँ यार, मुझे ये अच्छे से पता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बहुत बच्चों को पता होता है, अच्छा हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा हो रहा है, बट व्हाट इज़ द रियल फैक्ट अबाउट दैट, है ना। तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बिल्कुल देरी नहीं करते, अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो यार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यार, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस अगर देखा जाए तो क्या होता है यूनिफॉर्म, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर, क्या हो रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यार, यूनिफॉर्म हमने पूरा चैप्टर मोशन निपटा दिया, तो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन तो पता होगा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस या इक्वल स्पीड अगर कोई बॉडी चल रही है या ट्रैवल कर रही है, ऐसे मोशन को अपन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी बॉडी, या फिर यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम है कॉन्स्टेंट स्पीड से, या स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इट मीन्स वो बॉडी जो है यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। बट अगर उसी कांस्टेंट स्पीड से जो बॉडी अगर वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो, देन अपन उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर हो गया? देखो ध्यान से, फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, देन अपन इसे लीनियर यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यही अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो विथ कांस्टेंट स्पीड, देन ऐसे मोशन को अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। भैया अच्छे से याद रखना इस चीज को। तो देखो, और वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझते हैं सर्कुलर मोशन को। देख, एक चीज ध्यान दो, जब भी आप अपनी बाइक को या कार को आप चलाते हो और जब टर्निंग की टाइम आती है, तो ये जो टर्निंग का टाइम है, आप क्या करते हो, अपने कार या अपनी बाइक की थोड़ी बहुत स्पीड को स्लो करते हो, ताकि आप आसानी से डायरेक्शन चेंज कर पाओ, अपने हैंडल को चेंज कर पाओ। अगर बहुत स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और अगर सामने कोई टर्निंग आ जाए, अगर वो अपनी स्पीड को स्लो नहीं करता है, देन क्या प्रॉब्लम होगी, आप दीवार से ठुक जाओगे या खाई में कूद जाओगे, है ना। तो यार, अगर आपको डायरेक्शन चेंज, आप बचपन से साइकिल चलो, बाइक नहीं चलाया आपने, कार नहीं चलाया, साइकिल तो चलाए होगे, तो आप देखो, जब भी साइकिल चलाते हो, कहीं टर्निंग आती है तो साइकिल को थोड़ा सा स्लो करते हो, थोड़ा सा ब्रेक लगाते हो। क्यों? क्योंकि आप आसानी से डायरेक्शन को चेंज कर पाओ। अगर ऐसा एकदम, कुछ हीरो लोग होते हैं, एक्सेप्शन, कुछ हीरो लोग होते हैं एकदम साए सन घुमा लेते हैं, और गलती से सामने में कुछ आया तो धाड़ एक्सीडेंट, है ना। तो यार, अपन थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझते हैं। ठीक है, तो देखो, ये अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। अगर ये एक पाथ मैंने बनाया, ये एक पाथ बनाया, एक रेक्टेंगुलर पाथ है, एक बॉडी है, उसने चलना चालू किया यहाँ से, फिर उसने एक टर्न लिया, फिर इधर आ गया, फिर एक टर्न लिया यहाँ पे, यहाँ आ गया, फिर एक टर्न लिया, यहाँ आ गया, एंडिंग। तो सर्कुलर पाथ में अगर इसको यहाँ से चलना है और वापस यहीं पे आना है, तो इसको 4 बार टर्न लेना पड़ा, है ना। वहीं अगर हम हेक्सागोनल बना दें, हेक्सागोनल पाथ बना दें, है ना, तो इसको 1 2 3 4 5 6, अरे इतना ज़्यादा कैसे हो गया, 7 8, सॉरी ऑक्टागोनल है, तो इसको
8 बार अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा, तब वो पॉइंट ए से अगर चल रहा है तो पॉइंट ए पे वापस पहुंच पाएगा। उसको 8 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करनी पड़ेगी। बट यही अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करें तो सर्कुलर पाथ में क्या आएगा, वी नो डैट जो सर्कल होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से सर्कल जो है वो मिलकर बनता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से। तो अगर कोई बंदा, कोई बॉडी यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे, और उसको वापस ए पे आना है, वापस उसको अगर ए पे आना है तो उसको कितने टर्न लेने होंगे हर पॉइंट पे। और वी नो डेट सर्कल जो बनता है वो इनफाइनाइट क्लोज पॉइंट से मिलकर बनता है, तो यानी उसको इनफाइनाइट टर्न्स लेने होंगे, तब जाकर वो वापस से पॉइंट पोजीशन ए पे पहुंचेगा, है ना। बट ड्यूरिंग दिस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखो यहाँ पे, ये देखो एक बॉडी है जो सर्कुलर मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसकी क्या है, ये वेलोसिटी स्पीड है, जिसकी ये स्पीड है ना। आप देखोगे हर पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात करो, चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे इस पॉइंट की बात करो, बीच में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अपन उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इट मींस, और ये सर्कुलर पाथ है, इट मींस बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्या है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। तो मुझे ये बताओ, स्पीड कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी जो है क्या वो भी कांस्टेंट होगी क्या, बताओ। तो देखो यार, क्योंकि वी नो डैट अगर हर पॉइंट पे अगर उसको सर्कुलर पाथ करना है तो उसको हर पॉइंट पे अपने डायरेक्शन को बदलना होगा। अगर वो डायरेक्शन नहीं बदला तो क्या हो जाएगा, वो सीधे चला जाएगा। आप क्या करो, आप एक थ्रेड ले लो, उस थ्रेड में पत्थर स्टोन को बांध लो, है ना, और उसको क्या करो, आप रोटेट करना चालू करो, तो वो ये जो है सर्कुलर पाथ रोटेट करेगा, है ना, क्योंकि आपने उसको पकड़ के रखा है। और जहां आप छोड़ें तो उस आखिरी जो टेंजेंट पॉइंट होगा उसी पॉइंट से वो सीधे सीधे बाहर चला जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है, इस बॉडी पे आपने दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, और दूसरा आपने पकड़ के रखा है तो अंदर की ओर लगने वाले फोर्स। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो अंदर की ओर लगने वाले फोर्स को या अपन क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हर जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उस पे दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स है ना, सर्कल का टेंजेंशियल फोर्स दैट इज एफटी, और दूसरा उसको अपने पाथ पे मेंटेन रहने के लिए दूसरा उसको अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि चलो स्पीड अगर कांस्टेंट है इट मींस, और बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है इट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है क्या हर पॉइंट पे, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो देखो यार, हम जानते हैं कि हर पॉइंट पे अगर उसको अपनी डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करे तो वो सीधे सीधे चल जाएगा, देन वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो उसको हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन बदलना होगा, तभी वो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी एक मैग्नीट्यूड है, क्या है, v, उसकी एक मैग्नीट्यूड है हर पॉइंट पे, बट मैग्नीट्यूड तो है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, उसकी हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। तो अगर किसी क्वांटिटी के साथ, किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन हो, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को अपन वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जो वेलोसिटी होता है बच्चा लोग, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। तो यहाँ पे स्पीड तो ठीक है, स्पीड हर पॉइंट पे सेम है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। इट मींस जो स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ओनली स्पीड विल बी कांस्टेंट। ओके, अब अगर वेलोसिटी की अपन बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का अगर जब भी हम रिलेट करते हैं तो उसको रिलेट करते हैं एक्सीलरेशन से, एक्सीलरेशन से, क्योंकि एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हम जानते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, देयरफॉर एक्सीलरेशन जो है वो भी नॉट कांस्टेंट होगा, नॉट कांस्टेंट होगा।
है ना। अब यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन को चेंज करना पड़ेगा, तभी वो मूव कर पाएगा। एक्सेलरेशन चेंज होना यानी वो अपनी वेलोसिटी को थोड़ा सा कम करे। स्पीड विल बी कांस्टेंट बट द वेलोसिटी विल बी चेंज एट ऑल पॉइंट फॉर ट्रेवलिंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आता है कि अगर बॉडी को अपनी पॉइंट पे बने रहना है, अगर उसको सर्कुलर पाथ मूव करते रहना, तो उस पर हमेशा एक अंदर की ओर क्या लगा, एक फोर्स लगा रहता है जिसे अपन सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं, ठीक है। सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंटर से बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब यहां पे जो एक्सीलरेशन एक्ट हो रहा है सर, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो यहां पे जो एक्सीलरेशन लगता है दैट इज v स्क्वायर अपॉन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल एंड v इज द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट। देयरफॉर जो अंदर की ओर लगने वाली जो फोर्स हो जाएगी दैट इज सेंटीपिटल फोर्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी mv स्क्वायर अपॉन r। ये तो हो गई सेंटीपिटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे मेंटेन करके रखी हुई है। दूसरा क्या, अगर ऑब्जेक्ट को हम छोड़ दिए, ऑब्जेक्ट को अगर हमने छोड़ा तो वो सीधे ट्रेवल कर जाएगा, यानी उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स भी लग रहा है, क्लियर है, टेंजेंशियल फोर्स भी लग रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जो फोर्स है वो भी हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है, वो भी हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है। तो यानी यार देख रहे हो, अपन बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, और हमने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ स्पीड जो है वही कांस्टेंट है, स्पीड है जो वही कांस्टेंट है। बाकी अपन वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें और फोर्स की बात करें, ये सब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे हमें वेलोसिटी तो v है, यहाँ भी v है, इसकी भी वैल्यू v है, इसकी भी वैल्यू v है, इसकी भी वैल्यू v है, बट यार डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। इस पॉइंट पे पहला पॉइंट ये रहा, डायरेक्शन चेंज, फिर दूसरे पे इस तरफ जा रहा है, तीसरे पे इस तरफ जा रहा है, चौथे पे इस तरफ जा रहा है। तो मतलब वेलोसिटी, आपके पास स्पीड है, आपके पास एक मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी है, इट मीन्स देयर विल बी अ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी हियर द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग डायरेक्शन है, अलग डायरेक्शन है तो अलग उसकी वेलोसिटी भी होगी। सो द वेलोसिटी विल बी नॉट कांस्टेंट, देन वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली related to force, centripetal force. So force is also not a constant. Only speed will be a constant in a circular motion. ये मेन फंडा है, इसको यार एकदम अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब आगे देखो, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अपन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या एग्जाम्पल है, ये क्या हो गया भाई, इधर आ जा, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अपन बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में अपना क्या है, ये देखो अपना अर्थ है, और अर्थ के आसपास ये एक ऑर्बिट है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, बीच में अपना न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह ये सैटेलाइट होगी। ये सैटेलाइट अपने पाथ पे ये अपने ऑर्बिट से ऐसा नहीं उछल के दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, ऐसा नहीं होता, अपने सेम ऑर्बिट पे घूमता रहता है, सेम ऑर्बिट पे घूमता रहता है। क्यों, क्योंकि इस पे एक पर्टिकुलर सेंटीपिटल फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है, और एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। Here the centrifugal both are balanced, so it can travel at the same path. एक भी कम ज़्यादा हुआ देन इसका पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। दूसरा क्या है, प्लैनेट अराउंड द सन। सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हमारा अर्थ, हमारा वेनस, मरकरी, जुपिटर, ये सब का स्पीड विल बी अ कांस्टेंट बट वेलोसिटी विल नॉट अ कांस्टेंट, बिकॉज एट ऑल पॉइंट व्हेन इट move around the sun, its direction will be a change at all point, therefore the velocity will be velocity also changes. Okay, तो ये दो एग्जांपल है, बहुत है। और एक और एग्जांपल दे दो ना, इलेक्ट्रॉन्स को ले लो, है ना। जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपने ऑर्बिट पे ही घूमते रहते हैं, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। नाउ अब देखो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी आ रही है उसकी वैल्यू क्या होगी। पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं सर्कुलर, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बंदा है, ये सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, तो अगर ए से दोबारा इसको यहीं पे घूम के आना हो तो ये एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया, और सर्कुलर पाथ यानी सर्कल की ये बाउंड्री कवर किया, और सर्कल की ये बाउंड्री को ही अपन सर्कमफेरेंस कहते हैं,
है ना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम, एंड हियर द डिस्प्लेसमेंट इज अ सर्कुलर डिस्टेंस ऑफ दैट circumference of that circle. So circumference of circle upon time, and the circumference of circle is 2 pi r, and here the time t. This is the formula for velocity. When the body move in a circular path, the velocity will become 2 pi r upon t, where t is the time, r is the radius of circle, and v is the velocity. क्लियर हो गया, बस इतना ही सर्कुलर मोशन में पढ़ना है, दैट्स ऑल। ठीक है, चैप्टर आज हो गया है खत्म। अपन कल इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको लगा लेंगे और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर अपन मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। आई होप वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।